देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। लंदन में दिवाली पर दिखा मिनी इंडिया। लंदन में दिवाली पर्व पर ट्राफल्गर स्क्वायर में मिनी इंडिया नजर आया। जी हां, हर साल की तरह वार्षिक दिवाली उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में हिंदू, सिख और जैन समुदायों के परफॉर्मेंस, योग एवं डांस वर्कशॉप का सभी ने आनंद लिया। हर तरफ दिवाली की धूम दिखी। संस्कृति और उत्सव से भरे अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दिवाली पर्व पर समृद्ध परंपराओं, जीवंत रंगों और एकता का शानदार प्रदर्शन हुआ। इसमें ब्रह्मा कुमारीज का भी विशेष सहयोग रहा। लंदन में ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जेमिनी ने सभी को दिवाली पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया, साथ ही भारत की प्राचीन परंपराओं को जानने का अनोखा अवसर बताया। To hear your own story from the light to darkness and back to light, conquering the inner Ravan and to the group from the Brahma Kumaris. अंत में बीके जेमिनी ने हजारों की भीड़ को राज्यों का अभ्यास भी कराया। Focus your attention on your inner being, away from all the noises around you. Prepare to inner calm. You are a being of peace. लंदन के मेयर सादिक खान के द्वारा आयोजित इस आयोजन में न केवल लंदन बल्कि ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों से सभी लोग शामिल हुए। पारंपरिक और समकालीन संगीत और नृत्य, लोकप्रिय स्ट्रीट फूड से लेकर पारंपरिक मिठाइयों तथा भारतीय व्यंजन, इंटरैक्टिव गतिविधियों की श्रृंखला जिसमें मेहंदी कला, रोमांचक खेल और दिवाली के महत्व पर केंद्रित सत्र, हिंदू देवियों की चैतन्य झांकी, आकर्षक कठपुतली शो, साड़ी की शान और पगड़ी की मान रखता स्टॉल, बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां और भी बहुत कुछ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के स्टॉल्स भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था मानो ट्राफल्गर स्क्वायर को एक जीवंत स्थान में बदल दिया हो, जो प्रकाश और सकारात्मकता से भरा सामुदायिक भावना और मूल्यों को दर्शा रहा हो। This celebration is a celebration of the victory of lightness over dark. It's a celebration of the victory of good over evil, and a celebration of friendship over enmity. स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए मीडिया की भूमिका पर कार्यक्रम। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र में जनमानस के आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान चर्चा श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत युवा, मिलिट्री, धार्मिक प्रभाग एवं अन्य कार्यक्रम भी शामिल है। हाल ही में इसी के तहत विशेष पत्रकारों के लिए स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता ने तन, मन, धन संबंध संपर्क से स्वस्थ होना ही सुखी होना बताया। उन्होंने नियमित रूप से राज्यों का अभ्यास करना भी आवश्यक बताया। अवसर पर बीके कविता ने दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी एवं आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए अंतर मन के अंधकार को परमात्मा ज्ञान द्वारा मिटाने का आह्वान किया। परमात्मा तो हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि जीवन जियो, लेकिन जीवन जीने की कला को सीखो। अगर जीवन जीने की कला आ गई तो हमारा घर ही स्वर्ग हम बना सकते हैं अपने ही हाथों से। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में जर्नलिस्ट एवं वरिष्ठ संपादक डॉक्टर अमित वर्मा ने संस्था के कार्यों की सराहना की और कहा कि आज वैल्यू बेस्ड मीडिया की आवश्यकता है। सभी अतिथियों को अंत में ईश्वरीय सौगात भेंट की गई, साथ ही राज्यों की गहन अनुभूति भी कराई गई। तो मीडिया समाज का दर्पण लोग कहते हैं। समाज के बीच में सिनेमा आया करीब 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में हमने इसको आज़ादी के बाद में इसको स्टार्ट करना। और वहाँ से भी अगर आप देखेंगे उद्देश्य क्या था, एक
स्वस्थ और सुखी समाज की परिकल्पना। अगर आप पुरानी कोई भी कहानी, किरदार, चरित्र आप देखिए, जो आज जो हम दिखा रहे हैं वो नहीं था, लेकिन योग और शांति वो सबसे ज़रूरी है। वो चाहे आप इस सेंटर के कोर्स के साथ में करें, चाहे आप पार्क में बैठ के करें, चाहे आप एकांत में अपनी जगह करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी जी के पहले स्मृति दिवस पर विशेष शिव शक्ति लीडरशिप ग्रुप द्वारा सेल्फ अफर्मेशन की पुस्तिका तैयार की गई है। यह पुस्तिका आत्मा के 7 गुणों, अष्ट शक्तियों तथा शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के सिद्धांतों पर आधारित है, ताकि सभी को सशक्त बनाया जा सके। पुस्तिका के अंत में URL लिंक भी दी गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिन का स्वमान लेकर उस पर स्वयं की उन्नति के लिए कार्य किया जा सकता है। इस पुस्तिका का विमोचन पुणे में पुणे की मेयर सुनीता वाडेकर, शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की फोकल पॉइंट पर्सन एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सुनीता, बीके राधिका, बीके प्रवीणा समेत अन्य महानुभावों की उपस्थिति में हुआ। इस पुस्तिका की कुछ प्रतियां संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी दी गई है। हरियाणा के सिरसा में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा C ब्लॉक स्थित सद्भावना भवन में वाह जिंदगी वाह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें सिरसा के समाज सेवा संस्थाओं में इनर व्हील मैन, श्री राधे निष्काम सेवा मंच, GRG स्कूल के प्रिंसिपल एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्य वक्ता मुंबई से प्रोफेसर EV गिरीश ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज हम बाहरी समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम स्वयं को थोड़ा सा समय देकर अपने से बातचीत करेंगे, दुआएं जमा करेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे, तो इस समाज की दिशा और दशा को हम जल्दी ही बदल सकेंगे। मेहमानों का तिलक पुष्प एवं ईश्वरीय सौगात से स्वागत हुआ, जिसके पश्चात बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इसी कड़ी में दूसरे एवं तीसरे दिन भी सत्र हुए, जिसका सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया। वाह जिंदगी वाह इज इक्वल टू श्री कृष्ण इज इक्वल टू सत्य। वाह जिंदगी वाह के लिए सत्य की आत्मा सत्य है, शरीर असत्य, आज है कल नहीं रहेगा। हमारा पूरा हाय हाय जिंदगी इसके कारण है। आत्मा को तो जानो जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है क्योंकि वो अजर, अमर, अविनाशी है। ब्रह्मा कुमारी इसका वाह जिंदगी वाह का, प्रभु श्री राम का, शिव निराकार परम पिता परमात्मा एक ही चीज चाहता है, सदा खुश रहो जी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश रीवा में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के सहयोग से नशा मुक्ति काउंसलिंग का कार्यक्रम किया जाएगा। इसकी शुरुआत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक अनिल दुबे, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन हाजी AK खान तथा विंध्य क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी एवं अन्य प्रमुख सामाजिक संगठनों तथा सभी प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम के तहत प्रति ग्रुप में 30 लोगों द्वारा जनमानस को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा नशा मुक्त होने का आह्वान किया जाएगा। बीके निर्मला के निर्देशन में यह आयोजन होगा, जिसका बीड़ा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साथ ही बीके सदस्यों ने उठाया है। ये बिल्कुल सही बात है कि नशा मुक्ति बड़ा विषय है, बड़ा काम है और मुश्किल भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पूरा का पूरा निर्भर करता है हमारी खुद की इच्छा शक्ति पे। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर नशे को छोड़ा भी है और नशे को छोड़ने के बाद वो दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि नशे से कैसे मुक्ति पाएं। नशा एक दीमक है, वो हमारे परिवार का दीमक है, हमारे सामाजिक संस्थाओं का दीमक है, हमारे देश के लिए दीमक की तरह काम कर रहा है। बहुत दिन तक अंदर ही अंदर काम करता रहता है। आपको कई बार पहचानने में, समस्या को पहचानने में समय लग जाता है और तब तक वो काफ़ी भारी नुकसान कर देता है। अगर हमको दीमक से लड़ना है जो अंदर से हमको कमज़ोर कर रहा है, तो हमको अपने को अंदर से मजबूत भी करना होगा। और ये मजबूती हम कहाँ से लाएंगे, हम सभी जानते हैं। अध्यात्म हमको वो मजबूती दे सकता है, वो अंदर से इच्छा शक्ति दे सकता है कि हम दृढ़ता से इस मुसीबत को लड़ पाएँ, इससे मुकाबला कर पाएँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।